जीटी हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों अभी थोड़े दिनों पहले हमने एक वीडियो किया था जहां पे हमने आपको बताया था कि आप अपने फ़ोन की जो इंटरनल स्टोरेज है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, जो एंड्रॉयड का अडॉप्टेबल स्टोरेज है उस फंक्शनैलिटी के थ्रू। और उस वीडियो में जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स हमारे पास आए थे वो ये थे कि स्टोरेज का तो हो गया, अब हमें ये बताइए कि हम अपने फ़ोन का रैम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एंड्रॉयड का जो रैम है वो कैसे काम करता है और उसके जो इंक्रीज़ करने के तरीके हैं वो कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टेक की बात, गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि रैम को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो एंड्रॉयड का जो रैम होता है वो काम कैसे करता है। और एंड्रॉयड में 3 तरीके की मेमोरी होती है। सबसे पहली होती है कैश मेमोरी, दूसरी होती है रैम और जो तीसरी होती है वो होती है इंटरनल स्टोरेज, जो आगे जाकर के 2 हिस्सों में बढ़ सकती है, जो कि होती है इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज एसडी कार्ड के थ्रू। तो जो कैश मेमोरी होती है दोस्तों, वहाँ पे जो आपको जो एंड्रॉयड ओएस है वो फाइल्स रीड और राइट करता है जब भी आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा फास्ट मेमोरी होती है किसी भी डिवाइस की, एंड्रॉयड ही नहीं, आप अगर विंडोज़ ले लें या कोई भी एक डिवाइस ले लें वहाँ पे कैश मेमोरी होगी। उसके बाद आती है दोस्तों रैम, और रैम में भी दोस्तों जो आपका जो एंड्रॉयड ओएस है वो कंटिन्यूसली डेटा राइट करता है, वहाँ से रीड करता है। और जो हम लोग मल्टीटास्किंग हम लोग बोलते हैं कि जो मेमोरी में उसने ऑलरेडी रख रखा है वो सारी चीज़ें रैम के थ्रू पॉसिबल है। और फाइनली आता है दोस्तों इंटरनल या एक्सटर्नल स्टोरेज, जहाँ पे हम अपनी जो फाइल जो सेव करके रखते हैं वो सारी स्टोरेज में करते हैं। अब जो दोस्तों कैश मेमोरी और जो रैम होते हैं वो डिज़ाइंड इस तरीके से होते हैं कि आप उन पे ज़्यादा जल्दी डेटा रीड एंड राइट कर सकते हैं और बहुत बार कर सकते हैं। अब बात आते हैं मुद्दे पे। आपने एंड्रॉयड प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप्स देखे होंगे जो आपको बताते हैं कि हम आपके फ़ोन पे रूट एक्सेस लेकर के आपका जो इंटरनल स्टोरेज है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हम रैम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि वर्चुअल रैम वो लोग बोलते हैं। मगर दोस्तों मैं इस वीडियो में आपसे ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ऐसे किसी भी ऐप की सहायता ना ले अपने फ़ोन की रैम इंक्रीज़ करने के लिए। अब दोस्तों ये जो ऐप्स है आपको दिखाएंगे कि हम आपके फ़ोन की जो फाइल सिस्टम है उनको मॉडिफाई कर रहे हैं और वहाँ से वर्चुअल रैम हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और वो जो वर्चुअल रैम की जो साइज़ है वो आप ऐप के थ्रू ही डिटरमाइन कर सकते हैं। आपको 1 GB चाहिए, 2 GB चाहिए या 4 GB चाहिए। अब दोस्तों ये सारे जो ऐप्स होते हैं ये सबसे पहली बात तो ये पेड ऐप है और उसके बावजूद भी जो आपको ये रैम देगा वो यूजेबल होगी नहीं। जो रैम में जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला है कि बहुत फास्ट मेमोरी होती है और आप अगर अपने एक्सटर्नल स्टोरेज या फिर अपने इंटरनल स्टोरेज को भी अगर उसकी जगह यूज़ करें तो आपका फ़ोन फास्ट नहीं बल्कि स्लो होगा, क्योंकि जो एंड्रॉयड ओएस है वो इस प्रकार बना ही नहीं है कि वो जो स्लो मेमोरी है उसको आपके रैम में यूज़ कर पाए। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप अपने फ़ोन की रैम नहीं बढ़ा सकते हैं, और इसको बढ़ाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी थोड़े दिनों पहले मैं XDA पे न्यूज़ पढ़ रहा था जहाँ पे एक आदमी ने अपने Nexus 5X की जो रैम है उसको 2 GB से 4 GB बढ़ाया था। और इसके लिए उसने जो हार्डवेयर है, जो मैनुअली जो रैम की जो चिप है उसको रिप्लेस कराई थी और यहाँ पे उसको $60 लगे थे। तो अगर आपको अपने फ़ोन की अगर रैम इंक्रीज़ करनी है तो यही एक तरीका है। उसके अलावा आप अगर सोच रहे हैं कि आप सॉफ्टवेयर्स की मदद से अपने फ़ोन की जो वर्चुअल मेमोरी उसको इंक्रीज़ करेंगे तो ये पेन एंड पेपर में हो सकता है, लेकिन प्रोलॉन्ग यूसेज के लिए मैं इसको जस्टिफाई नहीं करूँगा, बिकॉज जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला है आपकी जो फ़ोन की जो परफॉर्मेंस होगी इससे स्लो ही होगी। तो दोस्तों मुद्दे की बात पे आते हैं और वो यही है कि प्लीज़ ऐप्स के द्वारा अपने फ़ोन पे जो रैम इंक्रीज़ कर रहे हैं आप उसे अभी के अभी बंद करें। अगर आपको अपने फ़ोन पे ज़्यादा रैम चाहिए तो अपग्रेड करना ही एक ऑप्शन है। और आप अपने जो फ़ोन की जो फालतू की ऐप्स हैं, अगर आपको जैसे 20-25 ऐप्स नहीं चाहिए तो आप उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अपने फ़ोन की जो मेमोरी पे आपने जो बाहर डाल रखा है उसको कम कर सकते हैं, और इसके अलावा ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों ये था वीडियो एंड्रॉयड रैम को कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और क्यों आपको एंड्रॉयड रैम इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में और भी कुछ एडिशनल सवाल हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें एक थम्स अप भी दीजिएगा और हमारे चैनल जीटी हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही और अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।